नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी जी के हनुमान ने अमित शाह की चाणक्य नीति को तगड़ा झटका दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के ठीक पहले सांसदों को लाइन हाजिर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए सांसदों ने खुली बगावत कर दी है। तो चिराग वर्सेस नीतीश में कैसे फंस गया है उपराष्ट्रपति चुनाव आपको बताएंगे। वहीं राहुल गांधी के संपर्क में चिराग के सांसदों ने कैसे खेला कर दिया है और मोदी की मीटिंग को बाइकआउट किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले सीट शेयरिंग फार्मूले ने कैसे बिहार चुनाव को फंसा दिया है, खबर देखिए। एनडीटीवी की है, इसमें लिखा हुआ है कि चिराग पासवान की पार्टी ने अब सीएम पद पर ठोका दावा, एलजेपीआर सांसद के बयान ने बढ़ाई एनडीए की धड़कनें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तय हो चुका है। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हम और आरएलएम को जो है 10-10 सीटें दी गई हैं। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी ने अमित शाह से 30 से 40 सीट की डिमांड की है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों ने सिर्फ विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी अपना दावा ठोक दिया है। तो तहलका मचना तो लाजमी था और मचा भी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने बीजेपी से झोली भरकर सीटें मांगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 43 से 37 विधानसभा सीटों की डिमांड जो है अरुण भारती ने रखी है और आगे कहा है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है। लोगों ने न केवल आशीर्वाद दिया है बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने की स्वीकार्यता भी दी है। मतलब साफ है कि चिराग पासवान जो खुद नहीं कर पाए वो अपने सांसदों से कहलवा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग के पास 5 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए से चिराग को 5 सीटें मिली, जिनमें से 5 सांसदों पर मोदी के हनुमान का 100% स्ट्राइक रेट रहा। अब ऐसे में चिराग पासवान पीछे हटने को तैयार नहीं है और जब भी बात चिराग ने सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी की है, ये समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ काला तो है। जाहिर है कि चिराग सांसदी छोड़ेंगे तो विधायक तो बनेंगे नहीं। मतलब साफ है कि उनके मुख्यमंत्री बनने की जो है परम इच्छा है। तो क्या बीजेपी नहीं मानी तो चिराग पार्टी के जो सांसद हैं वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों? तो वैसे माने तो चिराग के जो सांसद हैं वो राहुल और तेजस्वी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और बिहार चुनाव से पहले राहुल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल करने की रणनीति भी बनाई है। शायद इसीलिए अब जो है अमित शाह जो है हड़बड़ा रहे हैं और चिराग पासवान को मनाने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। हाँ, चौंकिए मत, खबर देखिए, न्यूज 24 की है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा एनडीए का पेच, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक। तो अब अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है तो आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा खेला तो होगा नहीं। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के खेल के बाद से बीजेपी के कथित चाणक्य कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए एक तरफ लोजपा के सांसदों ने बगावत की है तो दूसरी तरफ अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग तलब की है। और तो और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में सभी सांसदों का मौजूद होना बेहद आवश्यक है। इसलिए अमित शाह समर्थन जुटा रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव की क्रॉस वोटिंग को साधने के लिए चिराग पासवान को मना रहे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। अमित शाह की मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसके लिए मैं आपको पूरी खबर का मेन पॉइंट पढ़कर बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एक तरफ जहां एनडीए दोबारा सत्ता में वापसी की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और अमित शाह की बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ एनडीए की सीट फार्मूले पर चर्चा होगी। उधर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। मतलब अमित शाह के भी क्या दिन आ गए हैं, चिराग पासवान को मनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। वैसे मुद्दा सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं है बल्कि जेडीयू में भी 2 फाड़ है और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, जागरण की है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव, यहाँ बीजेपी जेडीयू में सीट बंटवारा आसान नहीं, आपस की रार में उलझ रही गठबंधन की गांठ। तो एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है, चिराग पासवान ने जो है जीतन राम मांझी ने खुली बगावत कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के सांसदों ने खुलकर राहुल गांधी को सपोर्ट तक कर दिया है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से जेडीयू में 2 फाड़ है। पहले तो नीतीश के करीबी सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर का खुलकर विरोध किया, फिर सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के कई सांसदों ने सीक्रेट मीटिंग की। ऐसे हालातों में सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बिहार चुनाव में को लेकर जो है
पेच फंसेगा और फंसेगा तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बड़ा खेला हो सकता है। इसलिए मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी एनडीए घटक दलों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। और देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की रणनीति सॉलिड है। अगर चुनाव जीते तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा और अगर नहीं जीते तो विपक्ष के पास हारने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हारी तो खेल उल्टा पड़ सकता है। इसलिए भाजपा हड़बड़ा रही है और लगातार समर्थन जुटा रही है। क्रॉस वोटिंग के खौफ से पीएम मोदी की तो हालत इतनी खराब है कि अचानक से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में सभी एनडीए सांसदों को लाइन हाजिर किया गया है। खबर में मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, जागरण की है। इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। 9 सितंबर को होगा मतदान, तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को मोदी एनडीए के सांसदों के साथ डिनर करेंगे। दरअसल ये कोई डिनर नहीं होगा बल्कि वोटिंग से ठीक 12 घंटे पहले सांसदों की परेड की जाएगी। वैसे बता दें कि किसी भी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इस तरह की रात्रि भोज जो है कभी हुआ नहीं है जो अब होने जा रहा है। खबर के मुताबिक सारे सांसदों को लाइन हाजिर किया गया है। पीएम मोदी खुद सांसदों को मनाएंगे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाएंगे और ये आप अच्छे से जानते हैं, मीटिंग पीएम मोदी को सहयोगियों की चिंताओं को दूर करने का मौका देगी। वो समर्थन जुटाएंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाएंगे। चुनाव नजदीक है इसलिए ये मीटिंग एनडीए की रणनीति बनाने और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगी। तो इसलिए खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के लिए बिहार चुनाव से ज्यादा मुश्किल उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया है। फिलहाल जैसे हालात है ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव फंसना तो जाहिर है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या ये जो मीटिंग बुलाई गई है एक क्रॉस वोटिंग को रोकने में सफल होंगे या नहीं होंगे पीएम मोदी? क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।